माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले हैं बच्चों हम क्लास 9 की हमारी हिंदी की वर्कशीट नंबर है बच्चों 79। आज हमारी डेट है 31। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद्र के फटे जूते नामक पाठ के अंतिम अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा अंतिम अंश है, तो पढ़ लेते हैं। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बचा रहा और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रेमचंद्र के फटे जूते का जो पार्ट था उसका आज अंतिम अंश था जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र को किस बात की संतुष्टि थी? तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, वह अपनी देश दशा में संतुष्ट थे। सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने वाले प्रेमचंद्र ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति सावधान किया। वे एक स्वस्थ समाज चाहते थे तथा स्वयं भी बुराइयों से कोसों दूर रहने वाले थे। अपनी स्थिति से संतुष्ट प्रेमचंद्र का जीवन सदा ही अभावों में था। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि व्यंग्य मुस्कान किससे क्या कह रही थी? आप इसका आंसर लिखेंगे, लेखक को प्रेमचंद्र की व्यंग्य मुस्कान चुपती झुकती है, लेकिन यह सोचते हैं कि उस समय प्रेमचंद्र जब फोटो खिंचाने जा रहे थे तब किसी का भी जूता मांगकर पहन लेते और फोटो खिंचवा लेते, क्योंकि फोटो तो सदियों तक भी रखी जा सकती है, तो क्यों ना असलियत में नहीं दिखावे के लिए ही जूते पहने हैं। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि तुम चलोगे कैसे किसके लिए कहा गया है? तो किसके लिए कहा गया है? तो बच्चों हमारा ऑप्शन है का लेखक के लिए, का प्रेमचंद के लिए, गा राहुल सकृत्यानंद के लिए, गा उन लोगों के लिए कहा गया है जो अपनी कमियों को छिपाने का असफल प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप इसका आंसर हमारा करेक्ट रहेगा बच्चों, खा प्रेमचंद्र के लिए। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। इस वाक्य में मैं कौन है? तो बच्चों इसमें बताना है हमें मैं बोल कौन रहा है। तो का प्रेमचंद्र, खा व्यंग्य मुस्कान वाले लोग, गा लेखक, घा कुंभन दास। तो बच्चों हमारा ऑप्शन करेक्ट रहेगा गा लेखक। ठीक है, फिर बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि ऐसे मुहावरे लिखिए जिनमें जूते शब्द का प्रयोग हुआ हो, उन मुहावरों से वाक्य भी बनाइए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे आजमाना, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा अपमानित करना, और इसका हो जाएगा बच्चों हमारा वाक्य बन जाएगा, इस व्यक्ति को बहुत खा लिया, अब इस पर जूता आजमाना ही बाकी रह गया। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा पहला वाक्य बन जाएगा हमारा। दूसरा आप लिख देंगे जूते के बराबर ना समझना। ठीक है, तो इसका मतलब है बहुत तुच्छ समझना। ठीक है, तो आप इसका वाक्य लिखेंगे, कुछ घमंडी लोग गरीब लोगों को अपने जूते के बराबर भी नहीं समझते। ठीक है, फिर बच्चों हमारा है, आप लिखेंगे जूती चाटना, यानी कि खुशामद करना या फिर चापलूसी करना, और वाक्य हो जाएगा हमारा, ईमानदार व्यक्ति जूते चाटकर नहीं अपने बल पर तरक्की पाता है। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों हमारी वर्कशीट जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।